नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। करोड़ों की लागत से बना नावलगढ़ के परसामपुरा का यह खेल स्टेडियम अब राजनीति भेंट चढ़ गया है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाके में सबसे बड़ा पहला खेल स्टेडियम पूर्वी गहलोत सरकार ने बनाया था, जहां पर ग्रामीण प्रतिभाएं खेल की दुनिया में अपना कैरियर बना सके। परंतु अब ये पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया है। करीब 4 करोड़ की लागत से तैयार ये सरकारी खेल भवन और हॉस्टल उद्घाटन की बाट जो रहा है। 2020 में पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कोरोना काल में इसका शिलान्यास किया था। उनका सपना था कि इसका उद्घाटन अशोक गहलोत के हाथों किया जाए, मगर भवन तैयार नहीं हुआ और चुनाव आचार संहिता लग गई। विधायक बदल गया और सरकार भी बदल गई, पर स्टेडियम को भूल गए। सरकारी खजाने से करीब 4 करोड़ रुपए स्टेडियम बनाने में खर्च हो गए, पर नेताओं के आपसी खींचतान के कारण इसका उपयोग की बजाय दुरुपयोग हो रहा है। सरकार बदले 1 साल से ऊपर हो गया है, मगर न तो सरकार ने और न ही खेल मंत्रालय ने कोई सुध-बुध ली है। अब स्थानीय विधायकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हजारों खिलाड़ी स्टेडियम में खेल तैयारी को लेकर इंतजार कर रहे हैं। भवन तैयार होने में 4 साल लग गए। इस भवन में तमाम तरह की खेल सुविधाएं, खेल अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ऑफिस तथा मीटिंग हॉल बना है। दूसरा भवन खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल है, जहां रहने, खाने पीने, मेस वगैरह की सुविधाएं बनाई गई हैं। इसके सामने नदी किनारे कई बीघा ज़मीन पर खेल ग्राउंड बनाया गया है, जो अभी किसी कारण से अधूरा पड़ा है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। स्टेडियम का आलीशान भवन बनकर तैयार है। स्टेडियम परिसर में पानी, बिजली, कूलिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। खेल विभाग द्वारा आयोजित होने वाले अनेक खेलों की अलग अलग कक्षाएं बनाई गई हैं, जिसमें खिलाड़ी बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, हैंडबॉल जैसे महत्वपूर्ण खेलों की तैयारी यहाँ करवाई जानी थी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस एकेडमी संचालित प्रस्तावित थी, जहाँ पर देश के वीर सैनिकों की फौज तैयार होगी। फौज में भर्ती होने के बाद जो कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, उनका यहाँ पर पूर्व सैनिकों द्वारा पूर्वाभ्यास करवाने की व्यवस्था की गई है। मगर नावलगढ़ ही नहीं, जिले भर के हजारों युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया गया है। सरकार के करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद कोई काम नहीं कर रहे भवन बनाने वाले कंपनी का कहना है कि हमने खेल स्टेडियम की बिल्डिंग और हॉस्टल तथा पूरा परिसर करीब 4 करोड़ की लागत से पूरा बनाकर तैयार कर दिया है। अब हमें खेल विभाग को सौंपना है, मगर सरकार और खेल विभाग की उदासीनता के कारण कोई रुचि दिखाई नहीं दे रही है। उधर झुंझुनू खेल अधिकारी राजेश ओला ने बताया कि खेल स्टेडियम तो पूरी तरह से तैयार है, अधिकारी और कर्मचारियों के दफ्तर भी तैयार हैं, मगर खेल विभाग के आदेश पर स्पोर्ट्स टीम इसका निरीक्षण कर विभाग का हैंडओवर करेंगे। अभी हमारे पास सरकार का कोई आदेश नहीं आया है। मतलब सरकार और खेल विभाग चाबी सौंपेंगे तब विभाग संभालेगा। उधर सूत्रों से पता चला है कि कई तरह की राजनीतिक अड़चनें पैदा होने से स्टेडियम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परंतु ये गलत है। जब सरकार ने बजट घोषणा में करोड़ों खर्च कर स्टेडियम बनाया, इसका सीधा नुकसान हज़ारों युवाओं को हो रहा है। नेता किसी भी पार्टी से हो, मगर पैसा तो सरकारी खजाने से खर्च हुए हैं, और सरकार खजाना भी जनता की गाड़ी कमाई से भरती है। फिर कोई विकास होता है, उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। जो भी हो, सरकार और खेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। मैं परसामपुरा की पूर्व सरपंच मीना स्वामी बोल रही हूँ कि ये जो परसामपुरा के क्षेत्र में जो स्टेडियम बना हुआ है, लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा का और पूर्णतया बन के हो चुका है, और अभी तक इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पूर्व राजकुमार जी शर्मा ने अथक प्रयासों से काफ़ी बनवाया, ये आपकी बात सत्य है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं पूरे झुंझुनू जिले के युवाओं के लिए काम की चीज़ है, और इसको जैसे भी करके आप और हम सब मिलके दूसरी सरकार या कोई भी प्रशासन इसको काम करवाए और इसको बच्चों की जो खिलाड़ी हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी न फिरने दे, उनको चालू करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली सरकार ने इसको काफ़ी आगे तक बढ़ा दिया है, और अब विधायक जी विक्रम सिंह जाखड़ जी से और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसको चालू करवाएं, और गांव के झुंझुनू जिले के युवाओं के लिए ये सबसे बढ़िया बेहतर चीज़ है। इसको आगे से आगे बढ़ा करके इसको काम पूरा कराएं। जो पूर्णतया बनवाने के बाद पर इसकी सरकार ने अभी तक सब मंत्रालय ने इसको संज्ञान में नहीं लिया है, और इसको इस सरकार से विधायक जी से मेरा निवेदन है कि इसको मंत्रालय को ध्यान में करवाएं कि ये इसको संज्ञान में लिया जाए और इस पर कोच वगैरह सब चालू हैंडओवर करवाया जाए, ताकि इसकी आगे की प्रक्रिया चालू हो सके। स्टेडियम है राजीव गांधी खेल स्टेडियम, जिसका शिलान्यास अपने कोविड में 2020 में हुआ था। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने किया था, जो हमारे यहाँ के
विधायक थे, उनकी सोच थी कि ये स्टेडियम बन के तैयार होगा, उसके बाद में यहाँ अनेक तरह की कोच, अलग अलग गेमों के कोच यहाँ पर अपन लेके आएंगे, ताकि जो आसपास के गांवों के जो युवा हैं, और ये जो स्टेडियम है वो स्टेट लेवल का बना रहे थे वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बजट के अंदर इसकी घोषणा की थी, और स्टेडियम आज लगभग बन के तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में अभी इसकी पिछले 12 महीने से कोई सूद नहीं ले रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, और जो हमारे नवलगढ़ का प्रशासन है उससे, और जो खेल मंत्री है राजस्थान सरकार में, जो खेल मंत्री हैं उनसे, और हमारे कलेक्टर महोदय से और स्थानीय विधायक से मैं कहना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए का लगा हुआ जो काम है उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। यहाँ का जो स्थानीय युवा जो है वो अन्य ग्राउंडों में खेलने के लिए जा रहा है, चाहे वो आर्मी की तैयारी करने वाला जो युवा है, आज रोडों पे युवा दौड़ रहे हैं। रोडों के ऊपर इतना ट्रैफिक है कि सुबह 4 बजे जब दौड़ते हैं तो कई बार हादसे हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेडियम को, ये स्टेडियम बनने के बाद में यहाँ कोच क्यों नहीं नियुक्त हुए? यहाँ पर क्या नाम, आपके अनेक जो गेम होने चाहिए थे, बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे आपका बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, तो ये क्यों नहीं हो रहा आज? मैं स्थानीय विधायक से कहना चाहता हूं कि आपकी नज़र परशुरामपुरा के स्टेडियम पर क्यों नहीं है? ये स्टेडियम स्टेट लेवल का स्टेडियम था, इसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? यहाँ के युवाओं के साथ आप क्यों गद्दारी कर रहे हैं? नहीं, यहाँ का नहीं, सगड़ा झुंझुनों का ही। झुंझुनों के साथ जो जितने भी आसपास के जो युवा हैं उनके साथ क्यों कर रहे हैं? आपको इसकी सूद लेनी चाहिए, लेकर आप चाहे खेल विभाग से जो है इसके लिए आप इसको चालू करवाओ, और जल्दी से जल्दी जो युवा जो हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस स्टेडियम का निर्माण पूर्णतः हो चुका है लगभग। यहाँ पर स्टेडियम के साथ साथ यहाँ पर हॉस्टल्स भी बने हुए हैं, लड़कों के लिए रहने की सुविधा भी यहाँ पर है, तो वो ध्यान क्यों नहीं दे रही इसकी तरफ? ध्यान देकर जल्दी से जल्दी इस स्टेडियम के अंदर कोचों की नियुक्ति हो। कोचों की नियुक्ति होने के बाद में यहाँ स्थानीय युवा जो है बेचारे कई दिनों से, वर्षों से उनका सपना है कि परशुरामपुरा का स्टेडियम कब बनेगा, कब बन के वो तैयार होगा, और यहाँ पर कब कोच आएंगे और हम कब तैयारी करेंगे। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, कि इस पर स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देता है। तो परशुरामपुरा गांव के संपूर्ण जो लोग हैं वो एक जगह बैठकर आने वाली जो 26 जनवरी है उस पर हम सब बात करेंगे, और बात करने के बाद में हमें कहीं भी जाना पड़े, चाहे हमें खेल मंत्री के पास जाना पड़े, हमें कलेक्टर के पास जाना पड़े, हम वहां जाकर इस स्टेडियम के बारे में उनसे पूछेंगे कि ये स्टेडियम जो है हमारा वो क्यों, क्या नाम, कितने दिनों से ये पड़ा हुआ है, क्यों ना इस पर संज्ञान लिया जाता है। सब लोग मिलके काम करेंगे, और परशुरामपुरा के लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इसके लिए आगे आएँ, बोलें। जय हिंद, जय भारत। कैलाश चंद महिला, मैं विशेष तौर से परशुरामपुरा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो सारे लोग मिलके, और आज ये करोड़ों रुपए की संपत्ति जो पूर्व विधायक ने बना के गांव को सौंपी है, इसके लिए स्थानीय विधायक विक्रम सिंह जी से मिलके इस स्टेडियम को चालू करवाने की कोशिश करें। ये स्टेडियम बन के पूर्णतया तैयार है, और मैं सरकार से, विशेष तौर से ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि वो सारे मिलके और एक जगह इकट्ठे होकर इस स्टेडियम को चालू करवाने की कोशिश करें। सुबह से लेकर शाम तक का जो खिलाड़ी लोग हैं, जो पूरे ज़िले के ही हैं, वो यहाँ आके देखते हैं और स्टेडियम को देख के वापस निराश होकर चले जाते हैं, क्योंकि वो आशा करके आते हैं कि भाई परशुरामपुरा का स्टेडियम है वो तैयार हो गया होगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। सुबह 4 बजे उठ के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सारे जो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं रोडों पे, वो भी यहाँ सुबह देख के जाते हैं कि भाई अपन इसमें घूम के आएंगे, क्योंकि रोडों पे आजकल आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उससे सबक लेके लोग ये सोच रहे हैं और आते हैं, देख करके निराश होके जाते हैं। इसलिए मेरी तो विशेष तौर से ग्रामवासियों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होके इसके बारे में निर्णय लेके स्थानीय विधायक को, प्रशासन को, सबके पास में जहाँ भी जाना हो जाके इस स्टेडियम को शुरू करवाने की कृपा करें। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।